शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय बताना चाहेंगे आपको, कल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का जम्मू का आगमन हुआ और लोगों ने खुशियां मनाई, और वहीं दूसरी तरफ कई करोड़ों की जो यानी कि योजनाएं थी जम्मू कश्मीर में, उन योजनाओं को शिलान्यास भी रखा, उद्घाटन भी किया। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि एक तबका ऐसा था जिन्हें काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि 2014 में जो ललकार रैली जम्मू कश्मीर में हुई थी तो उसमें डेली वेजर्स की आग की बात की गई थी। कहा गया था अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी सबसे पहले डेली वेजर के मसले को हल किया जाएगा, पर डेली वेजर्स के हाथ में काफ़ी निराशा लगी है। एक वीडियो हम आपको बताना चाहेंगे, इतनी बर्फबारी में भी हमारे डेली वेजर किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये देखिए, ये रामबन की हम आपको विजुअल बता रहे हैं। समय देखिए, इतनी बर्फबारी में भी ये डेली वेजर अपनी ड्यूटियां परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। और लगभग अगर सरकारी इदारों की बात करें तो लगभग 80% लोग या 90% लोग हमारे डेली वेजर भाई ही काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये इस समय की जो विजुअल हम आपको बताइए, रामबन के विजुअल हैं। चाहे पीएचई विभाग की बात करें, ये पीएचई विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे हम डेली पीडीडी विभाग की बात करें, चाहे हम इरिगेशन की बात करें, या हम एस्टेट डिपार्टमेंट की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें। डेली वेजर्स को काफ़ी उम्मीद थी कि डेली वेजर्स की यानी कि कोई ना कोई आज जब देश के प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं तो इनके लिए कोई ना कोई छोटी सी सौगात ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए, हम रामबन से जिन भैया की ये वीडियो हमारे पास है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि कितनी उम्मीदें थी। हेलो जी मैम। जी भैया, क्या नाम आपका बताइए? मेरा नाम जसवंत सिंह है मैम। जी जसवंत जी, बताइए, पूरी बात बताइए, वीडियो जो आपने बताया और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जी का जो आगमन था कल, कितनी उम्मीदें थी आपको और कितनी मायूसी फील हुई है? जी बताइए। मैम जी, हमें प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थी कि वो 20 तारीख को जम्मू आ रहे थे 2014 में, जब वो एम स्टेडियम में जम्मू में आए थे तो उन्होंने बोला था सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 61,000 टेलीविजनों का और 370 का है। तो मैम हमें इतनी उम्मीद थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ लेके आएंगे। बहुत उम्मीदें लेके बैठे थे हम, बट हमें बहुत नाराज होना पड़ा जी। तो इसलिए हमें प्रधानमंत्री जी से फिर हम गुजारिश करते हैं कि इन गरीबों को देखा जाए। हमारे घर की इतनी बुरी कंडीशन है मैम, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो भी है प्रधानमंत्री योजना का जो मकान मिलता था हमें टेलीविजनों तक, आज तक हमें वो मकान भी नसीब नहीं हुआ है और हम बिल्कुल कच्चे मकानों में रहते हैं। और यहाँ देख सकते हो आप कितनी बर्फबारी है और हम तब भी अपने टेलीविजन दिन रात होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो वीडियो आपका ही है ना, कितनी बर्फ में, आप कितने फुट बर्फ है, आप बर्फ को यानी खोद खोद कर काम कर रहे हैं अपना वहां पर। जी 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 मैम। जसवंत जी, एक चीज़ बताइए कि डेली वेजर्स को 2014 में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था ललकार रैली में कि आपका मसला हल किया जाएगा और साथ ही साथ डेली वेजरों को उनका अधिकार दिया जाएगा। पर काफ़ी साल हो गए, यानी लगभग 10 साल हो गए और 10 साल के बाद फिर से रैली, एक काफ़ी बड़ी रैली को संबोधित किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो जिसमें मंच पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे थे, जुगल किशोर शर्मा बैठे थे, एलजी मनोज सिन्हा भी बैठे थे। पर आपको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ लेकर आएंगे आपके लिए? मैम, हमें पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ लेकर आएंगे, बट हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ प्रधानमंत्री को हमारे बारे में कुछ कहता है। उनको उन्होंने कुछ भी नहीं, अगर वो हमारे बारे में कुछ न कुछ बोलते तो प्रधानमंत्री जी दे देते। इससे हमें ये लगता है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो ये लीडर हैं ये बिल्कुल ही बेकार है। यानी जो लीडरशिप है इससे नाराजगी है प्रधानमंत्री? नाराजगी मैम, हमें बहुत नाराजगी है मैम। हम ये चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द मसला हल किया जाए ताकि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के, मैम 9,000 से आप सोच सकते हो कि 9,000 से घर का गुजारा नहीं चलता है। क्योंकि हम लोगों ने जी जी मैम, हम लोगों ने अपनी जमीनें, मालकी जमीनें देकर हमने नौकरी ली है, बट उस जमीनों के ऊपर ही इन्होंने चौकीदार रख दिया, फ्री का नौकर बना के रख दिया मैम। मतलब जमीन भी दी और कुछ आया भी नहीं है, यानी कि घर से भी गए और घराट से भी गए। घराट से भी गए मैम। तो मैम आपके चैनल के माध्यम से हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे इस मसले को प्लीज हाईलाइट किया जाए और आप शाना बशाना हमारी आवाज को आप उठाते हैं तो ये हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए कि हम लोग इस टाइम घर से भी गए हैं और घराट से भी गए हैं। हम जमीन भी दे चुके हैं मैम, हमारे पास अब जमीन भी नहीं बची है। जमीन भी नहीं बची है। कितना मुश्किल है जसवंत जी अपने परिवार को पालन पोषण इस महंगाई के दौर में करना, क्योंकि आपने कहा ना कि हमें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी नहीं मिला। घर कैसे मिलेगा? आप तो गवर्नमेंट कैटेगरी में सिर्फ नाम से आते हैं पर सुविधाएं आपको नहीं मिली। हाँ, जब कहीं देने की बारी आती है तो ये देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं।
जी जी मैम। मैम हमें जो गांव में हर एक पीएम के थ्रू मकान मिला, हर बंदे को मकान। जब हम वहाँ पे फाइल देने जाते हैं बोलते हैं आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो। जब हम कोई बेनिफिट लेने जाते हैं बोले जी आप गवर्नमेंट मुलाजिम को मिल ही नहीं सकता ये जी मकान। जी, काम पूरा करना पर आपको मेहनताना नहीं मिलता है ना, वही उसी आपने देखा मैम इतनी बर्फबारी में भी हम बेलचा लगा के बर्फ हटा के हम अपनी पाइपलाइन को जोड़ रहे हैं, लोगों को तक हम पूरा पानी पहुंचा रहे हैं। और हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में आप कंफर्म कीजिए कि 5% भी परमानेंट मुलाजिम नहीं है, पूरा टेलीविजन ही काम चला रहा है। बिल्कुल, वो लगभग 90% जो विभाग है सरकारी इदारे, वहाँ पर डेली वेजर ही काम करे। फिर डेली वेजर को ही क्यों निकारा जाता है, क्यों उन्हें उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता? जी जी हमें यही जी 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 मैम। कितनी मुश्किल है आपको परिवार को पालने की? आखिर क्या कब अंत होगा आपकी परेशानियों का? कब डेली वेजर को उनका अधिकार मिलेगा? जी हमारे को जो जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे लीडर बैठे हैं मैम, ये हमारी आज तक हमारी सूद तक भी नहीं ली है कि इनको घर की कितनी परेशानी है। हम 9,000 से हमें अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं होता है, घर का गुजारा नहीं चलता है, बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हुए हैं, उनकी दवाई पूरी का भी इंतजाम हमारे से नहीं होता है। हमारी इतनी खस्ता हालात है मैम कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि हम कितनी बुरी कंडीशन में। यानी एक तो डेली वेजर लगे हैं जो 9,000 रुपया लेते हैं, और एक तो वो डेली वेजर है लैंड ओनर है जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं, सरकार ने अपने वहाँ ट्यूबवेल बनाए हैं, आपने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, और उसके बाद आपको क्या लगाया है? डेली वेजर। टेलीविजन लगाया मैम। उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको डायरेक्ट परमानेंट पॉलिसी देंगे, बट हमें उन जमीनों के ऊपर ही हमें गवर्नमेंट ने चौकीदार रख दिया है, और हमें 1 कनाल 2 मरले जमीन दे दी है। हमारे पास अब जमीन भी नहीं है, वही जमीन होती चलो उसी को हम घर का गुजारा करते, गवर्नमेंट ने उसी के ऊपर रख दिया मैम। तो हम इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को पार्टी मुद्दा नहीं बनाया जाए, ये जनवन मसला है मैम। जी, क्या लगता है आपको? इलेक्शंस अब आने वाले हैं, लोकसभा के जिस तरह से इलेक्शंस या विधानसभा के इलेक्शन, और क्या कहेंगे अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो क्या लगता है आपको कि उससे पहले कुछ खुशखबरी मिलेगी आपको? हो सकता है इसी के माध्यम से इन्हें लगेगा कि वाकई चलिए बिल्कुल। ये अदनान साहिब जी हैं, कह रहे हैं प्लीज़ डेली वेजर्स की बात करो। तो अदनान जी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हम डेली वेजर्स की ही बात कर रहे हैं, हम कोई और आप वाले मुद्दे को तो देखिए कीजिए, फिर आप कमेंट कीजिएगा। डेली वेजर्स कोई लाइन पे लिया बेचारों को। जी भैया बोलिए। मैम अब हमें तो प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद है कि वो अभी इलेक्शन से आने से पहले कुछ ना कुछ हमारा मसला हल करेंगे। चलो उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है। बिल्कुल, तो अभी हमें उनसे उम्मीद है। तो मैम हमें लगता नहीं, हमें बहुत उम्मीद थी, बट हमें छोटे छोटे बच्चे वहां लेके गए थे, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ बच्चे घर आके बोलते हैं पापा जी कुछ नहीं होने वाला, आपका जिंदगी, हमारी पढ़ाई भी गई है आपके टेलीविजनों के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उम्मीदें थी डेली वेजर को, पर पूरा सुरक्षा कवच बना दिया, कवच के अंदर घेरे में लाता ताकि कोई मिल भी ना सके। मिल क्या सके कि जम्मू की लीडरशिप भी वहाँ पर नहीं मौजूद दिखी हमें मंच पर, सिर्फ एक जुगल किशोर शर्मा जी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो गवर्नर साहब को देखा। बाकी लीडरशिप जो बड़े बड़े यानी कि यहाँ पर फिक्रे हाँपते हैं उन्हें तो स्टेज पर हमने देखा नहीं। तो आपकी बात क्या रखेंगे? चलिए जसवंत जी, हमारा काम है आपकी बात को आगे रखना। तो इस समय हमें जनता भी देख रही है, डेली वेजर भी देख रहे हैं। चलिए हम आपकी बात को हमेशा आगे रखते हैं और रखते रहेंगे। हो सकता है भगवान करे कि इलेक्शन के आने से पहले ही आपके लिए कोई खुशखबरी आए। जी जसवंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ जसवंत जो कि रामबन के रहने वाले, और देखा किस तरह से बर्फबारी में ये काम कर रहे हैं। एक बार फिर से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गरीब जनता की बात को आगे रखना हमारा काम है। सिर्फ ये देखिएगा वीडियो, ये जसवंत जी मेरे साथ है, जो देखिए कितनी फिट बर्फ पड़ी हुई है, जबकि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है अपने रूम हीटर लगाकर अपने ऑफिस में बैठकर चाय पी रहे होंगे, चाय का मज़ा ले रहे होंगे। और ये देखिए ये हैं हमारे डेली वेजर, ये कर रहे हैं मेहनत। और ये इसमें से वो भी लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं, और ज़मीनें देने के बाद इन्हें 9,000 रुपया मिलता है जनाब। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है? तो उम्मीद थी कि डेली वेजर के लिए जो भी इस समय नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो कुछ ना कुछ सौगात ज़रूर लेके जाएंगे। मंच पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी बैठे थे, जुगल किशोर शर्मा जी भी बैठे थे, कि जो वायदा किया था 2014 का, जुगल किशोर शर्मा भी उस समय थे, तो वायदा किया था कि डेली वेजर्स अगर सरकार आती तो डेली वेजर का मसला हल किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे, हमें भी अफसोस हो रहा है कहते हुए कि डेली वेजर्स के हाथ लगी है बहुत बड़ी निराशा, क्योंकि 2 मुद्दे थे 2014 में जो ललकार रैली में, धारा 370 और डेली
वेजर्स का। धारा 370 का मुद्दा तो हल हो गया, पर डेली वेजर्स का कब होगा ये हमें नहीं पता। कितनी और रैलियां संबोधित होगी, कब डेली वेजर को इंसाफ मिलेगा, कब डेली वेजर को राहत मिलेगी, कब वो अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करेंगे फाइनेंशियल। इस समय जो भी हमें डेली वेजर देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए है। तो आप शेयर करेंगे तभी एलजी महोदय तक, देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी। और इस वीडियो में अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।